ई रिक्शा चालकों ने अवैध वसूली पर नगर निगम को दी बड़ी चेतावनी। वाराणसी कैंट चौराहे पर ई रिक्शा चालकों ने अवैध वसूली का किया कड़ा विरोध। बताते चले कि वाराणसी में प्रत्येक चौराहे पर 10 रुपए पर्ची काटी जा रही है, स्टैंड के नाम पर वसूली की जा रही है, लेकिन वाराणसी में कहीं भी टोटो चालकों के लिए स्टैंड की व्यवस्था नहीं है। इस कड़ी में प्रवीण काशी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय ई रिक्शा चालक यूनियन ने नगर निगम के कई अधिकारियों से बात की और वहीं डीएम कौशल राज शर्मा को भी पत्रक देने की बात कही है। अगर यह स्टैंड नहीं मिला तो ये बराबर धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। खाली ई रिक्शा चालक कितने हैं? 25,000। 25,000 लोग 10 रुपया देंगे हर रोज, तो कितना पैसा बनता है? 2.5 लाख रुपए रोज। कितना पैसा हम रोज देते हैं? किसे देते हैं? नगर निगम देते हैं। और 30 दिन का वो पैसा कितने बनता है? 75 लाख रुपए। 75 लाख रुपए हम एक महीने का देते हैं। साल का कितना हो गया? 9 करोड़ रुपए। 9 करोड़ रुपए जो देता है टोटो चालक, उसके बदले में क्या मिल रहा है? स्टैंड मिलता नहीं है। कभी स्टैंड और पार्किंग नहीं होती है, हमें जो है पुलिस कभी डंडा मारती है, चलो हट लगाए हुए। यही तो होता है आपके साथ। हम लोग 10 रुपए के बदले में हमें स्टैंड मिलना चाहिए। हम पैसा देते हैं। जब पैसा आप किसी दुकान पे जब सामान खरीदते हैं तो उस पैसे के बदले आपको सामान मिलता है, लेकिन हम यहाँ पे जो 9 करोड़ रुपए दे रहे हैं उसके बदले में हमें स्टैंड नहीं मिलता। 9 करोड़ रुपए में तो टोटो चालक अपना स्टैंड खुद बना लेगा कि नहीं बना लेगा? 9 करोड़ रुपए कितना बड़ा पैसा होता है, लेकिन उस 9 करोड़ देने वाले को कभी पुलिस डंडा मारती है, चालान काटती है, कभी कार खींच जाता है, कभी पूरा से पूरा बर्ताव किया जाता है। मुझे लगता है कि जब तक कि हम ये 10 रुपए की पर्ची नहीं लेंगे, जब तक कि आप हमें स्टैंड बना के बदले में लेना चाहते नहीं लेना चाहते। मेरा नाम प्रवीण काशी है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय ई रिक्शा चालक यूनियन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज कहाँ विरोध कर रहे हैं, क्या मांगे हैं? आज हम लोग बनारस के इंग्लिशिया लाइन कैंट के पास खड़े हैं। ये सब चालक बंधु हैं, हमारे ई रिक्शा चालक हैं, और हम लोग कल जो है नगर निगम ने राजस्व लेना शुरू किया है। और इससे पहले हम लोगों ने जब इनसे बात की थी, जब अनशन की शुरुआत हो रही थी, तो ये कहा गया था कि आप जो है पहले हमें स्टैंड देंगे, पार्किंग देंगे, चार्जिंग देंगे, फिर जाके रसीद काटना शुरू करेंगे। तो ये आश्वासन जो है एस चिनप्पा साहब और अक्षत वर्मा जी ने हम लोगों को दिया। हम लोगों ने फिर अभी चुनाव के बाद जब रिजल्ट आया उसके बाद तुरंत मिलने गए, तो उन्होंने हमें एक समय दिया 1 महीने का कि हम उसके बाद स्टैंड पार्किंग की व्यवस्था करेंगे, लेकिन ये व्यवस्था जो है अभी तक नहीं की गई। और अभी नगर निगम ने कल से जो है अपना रसीद काटना शुरू किया है। हम लोग ये एक निवेदन कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि आप जो है हमसे 10 रुपया लीजिए, 15 रुपया लीजिए, और 25 रुपये जो आपकी राशि है वो हम देने के लिए तैयार हैं। हम लोग दे ही रहे थे लगातार। हम लोग जो है करीब 25,000 ई रिक्शा चालक हैं, खाली ई रिक्शा चालक। वो आपको 10 रुपए देते हैं प्रतिदिन, तो आपको करीब 2.5 लाख रुपए हम देते हैं। हम लोग महीने में आपको 75 लाख रुपए देते हैं। हम आपको साल में 9 करोड़ रुपए देते हैं, सारे चालक मिलके। 9 करोड़ रुपए के बदले में आप प्रशासन हमें क्या दे रहे हैं? ये प्रधानमंत्री मोदी जी का लोकसभा क्षेत्र है, प्रधानमंत्री का क्षेत्र है। यहाँ पे चालकों को क्या मिल रहा है? बैठक हुई थी जी, अनुरोध किए थे, अब क्या नहीं, अभी हमारा यही है कि आप जो है कुछ दे नहीं रहे, और अभी आपने पर्ची काटना शुरू कर दिया 10 रुपए का, तो हम इसका बायकॉट कर रहे हैं। हम लोग हम ये कह रहे हैं कि ये रसीद जो है एक तरह की बेईमानी है। आप बेईमानी कर रहे हैं क्योंकि आपने हमें जगह नहीं दिया। जगह नहीं देने से क्या होता है? पुलिस, एक जो है जगह नहीं है हमारे पास, दूसरा फिर पुलिस चालान काटती है क्योंकि हमारे पास स्टैंड नहीं है, पार्किंग नहीं है, तो हमें चालान भी भुगतना है, फिर हमें उनकी लाठी भी खानी है पुलिस की। तो हम दो मार खा रहे हैं। एक तरफ हम पैसा भी दे रहे हैं और दूसरी तरफ आप हमें हमारा जबरन चालान काटते हैं, लाठी मारते हैं, गाली देते हैं, अपमानित करते हैं। अभी कट रहा है, लोग ले रहे हैं। नहीं, अभी दे रहे हैं। ई रिक्शा यूनियन ने इसका आज जो है बायकॉट शुरू किया है। हम लोग जो है ये बात ज्ञापन के रूप में अक्षत वर्मा जी, यहाँ के डीएम साहब, यहाँ के कमिश्नर कौशल राज शर्मा जी को हम लोग देंगे, और यहाँ के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक हम लोग ये ले जाएंगे, क्योंकि आप हमारे सांसद भी हैं, देश के प्रधानमंत्री के साथ हमारे सांसद हैं। आप हमें बताएं, करीब 25,000 ई रिक्शा जिसका आपने हरी झंडी खुद दिखाया था उन ई रिक्शा चालकों को 1 जून 2016 को, और वो रिक्शा वाला अपना पेट कैसे पालेगा? इस बात को आप इंश्योर करिए, इसे सुनिश्चित करिए, और उसके मान सम्मान को सुनिश्चित करिए, क्योंकि पुलिस
हर दिन आए बगाए कभी भी उसे लाठी डंडा मारती है, कभी उसका तार खींच देती है। इसका जवाब हमें चाहिए, हमारे 10 रुपए का जवाब चाहिए। हमारे स्टैंड कहाँ खो गया? हम कल जब गए थे नगर निगम में तो वहां के कर्मचारी ने कहा कि हम इसलिए पैसा ले रहे हैं क्योंकि ये कागज पर है, जमीन पर नहीं है। तो जो चीज जमीन पे नहीं होगी उस व्यवस्था के दिए बिना आप कैसे पैसा ले सकते हैं? तो इस सवाल का जवाब हमें नगर निगम से चाहिए, स्मार्ट सिटी से चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री से चाहिए।